हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग बात को लेकर के। और प्लीज पूरा सुनेंगे तो ही समझ में आएगी मेरी बात को। और अगर अच्छा लगे तो क्या कहते हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। बहुत बहुत नमस्कार। और बात को आगे करते हुए वीडियो को थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। अब देखिए, ले देकर के मुद्दा मेरा होता है पति पत्नी का ही, क्योंकि शादीशुदा औरत और आदमी ले देकर के पति पत्नी का ही मुद्दा बनाते हैं। और बनाना भी चाहिए, अपनी मन की बात को भी रखनी चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। बाकी आगे वाले की मर्जी। खैर, एक बार ना एक जैसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि कोई छोटी छोटी सी बात हो गई तो अनबन तो सबके घर में होती है। सबके घर में होती है, नो प्रॉब्लम भाई, नो डाउट। सबके घर में होती है। थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में कहा सुनी, झगड़ा, मन मुटाव थोड़ा बहुत सबके घर में होता है। ये लोग जो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होता, वो लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि पति पत्नी का में प्यार ही नहीं है अगर झगड़ा नहीं होता है तो। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत भयानक वाला झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा झगड़ा कभी नहीं होता है और ना होना चाहिए। झगड़ा क्या होता है, जैसे बच्चों के लिए कुछ कहलाने के लिए या घर का सामान कुछ खत्म हुआ है, यही सब औरतों का झगड़ा होता है। भाई मेरा तो यही झगड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ शादी है तो कल हमको मार्केट जाना था। हमने इनसे कहा था यहाँ पे लगती है लखनऊ में बुध मार्केट, तो सामान अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं और हर प्रकार के सामान मिलते हैं। कोई भी सामान आप ढूंढिए आपको मिलेंगे। मैंने इनसे कहा था टाइम से आ जाइएगा प्लीज़, तो नहीं आ पाए, फंस गए। मैं साइड में काम था ज़्यादा, फंस गए, नहीं आ पाए, नहीं जा पाए। हम आए, ये जब हमारी लाइफ कल चल रही थी तो आ गए। आए तो फिर क्या करें, अपने बेचारे आ रहे हैं साइड से, तो झगड़ा करें। पता नहीं क्या बात हुई, कहें हाँ हमारी तो फिक्र है नहीं। हमने कहा आपको तो बहुत फिक्र है। यही मेरी लड़ाई होती है। आपको तो बहुत फिक्र है। कह दे कि शादी है, फिर बुधवार नहीं पड़ेगा और हल्दी के दिन पड़ेगा तो कौन जाएगा, बृहस्पतिवार को शादी है। तो कुछ नहीं बोले, फिर मैं भी चुप हो गई। मैंने खाना दाना पूछा, खाए पिए। तो ऐसी लड़ाइयाँ तो भाई प्यार हो गया, खत्म हो गई बात। और दूसरी बात ये है कि मैं एक लोग के यहाँ गई थी घूमने। तो उनके यहाँ क्या हुआ, उनके हस्बैंड में और मतलब मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में कुछ हुआ था मनमुटाव। तो थोड़ी देर के बाद हस्बैंड साहब आते हैं, कहते हैं कि ज़रा एक काम करो डार्लिंग, ज़रा पकौड़े बना देती, बड़ा खाने का मन कर रहा है। और वो क्योंकि थी गुस्सा, तो क्या करें, कहीं कि हम नहीं बनाएंगे, हम काहे बनाई, हम ना ही बनाए। गुस्सा आ गई, नहीं बनाई। पतिदेव वहाँ से थोड़ी देर बैठे थे, मतलब मैं सच्ची बात बता रही हूँ, थोड़ी देर बैठे बैठे थे, उसके बाद चले गए। गए मार्केट में, बढ़िया चाय पकौड़ी खा के आए, बाहर गए खरीदे, खाए पिए आए। और पत्नी महाराजिनी खुश की, उन्होंने कहा मैंने नहीं बनाया। वो तो देवी जी भैया खुश हो गई कि हम तो कहे, वो कहे और मैं नहीं बनाई, जाएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हस्बैंड है। अगर हम एक कदम चलेंगे तो चार कदम चलेंगे। आप अपनी बात को रखिए, कहिए, लेकिन झगड़े से नहीं। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया तो हम ना बनाए। हम तो 12 बजे 1 बजे रात में रोटी बनाते हैं। जब हमारे हस्बैंड आते हैं, ये वीडियो मेरे हस्बैंड भी देखेंगे, मेरा परिवार भी देखेगा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, कि मेरे हस्बैंड जब जिस टाइम आते हैं उस टाइम में रोटी बनाती हूँ, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। इनफैक्ट वो कभी कभी गुस्सा आते हैं मेरे ऊपर, चिल्लाते हैं मेरे ऊपर कि तुमसे कहता हूँ बना के रख दिया करो, लेकिन तुम नहीं रखती। मैं कितने भी दुख में हूँ, कितनी भी तकलीफ में हूँ, मैं गुस्से में अंदर से क्यों ना हूँ किसी बात को लेके, लेकिन खाते समय मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है, खिलाते समय मेरा गुस्सा बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। क्योंकि बाहर जाते हैं, 10 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, 10 प्रकार के लोग मिलते जुलते हैं उन लोगों से। अगर हम अपने घर की बातों को खुद उनके ऊपर टालने लगे, उनके ऊपर रख के गुस्साने लगे, तो फिर हमारी गाड़ी झगड़े पर ही चलने लगेगी। और झगड़े पर चलती है कितने दिन तक, कितनी देर तक, कितने प्यार से, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात का सल्यूशन लड़ाई नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है। पतिदेव महाशय बेचारे, अब कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पतिदेव बहुत ध्यान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि उनका जो है कि खाना कौन बनाएगा। हालांकि मैंने ये बात एक बार हंसी में कही थी, मजाक में, कि हमको पता है क्यों इतना ध्यान देते हैं, अगर मैं बीमार पड़ गई तो खाना कौन बनाएगा। लेकिन मैं ऐसे कहती हूँ,
तो उन्होंने कहा कि बस इतना ही जानती हूँ मेरे बारे में कि मतलब तुम बीमार पड़ जाओगे, खाना नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं मानता हूँ। मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हुई। सही बात, मजाक में भी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तो मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को का महत्व देती हूँ। परिवार में, पति-पत्नी में मैं ये कोशिश करती हूँ कि इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के अनबन ना होने पाए। तो बस पकौड़े की बात है, पकौड़ा गए साहब खा लिए बाहर, पतिदेव बाहर से। हम देखते रह गए, अरे बनाए होते हम भी खाते, बच्चे भी खाते, वो भी खाते। चाय पीते-पीते बात करते, उस बात का सॉल्यूशन निकालते। वो तो गए कहाँ आए, हम तो मुँह फुलाए बैठे रह गए। आखिर कितने दिन तक मुँह फुलाएँगे, कितने दिन तक गुस्सा रहेंगे? कुछ दिन के बाद गुस्सा है ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है और पकौड़ी खाने का मौका भी चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन तरीके से। हर काम तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी तो बहुत समझदार हैं आप लोग। मैंने अपनी राय रखी है, मैंने किसी पे थोपा नहीं है कुछ भी और ना ही मैंने पर्सनली किसी को कहा है। सो प्लीज़ आप लोग इस बात को माइंड ना करते हुए एन्जॉय करिएगा। पकौड़ी वाली बात लेकर के मेरी ज़रूर कमेंट बताइएगा। और बताएँ, पति-पत्नी का प्यार ना बहुत मीठा होता है। एक्चुअली कह सकते हैं कि जो लोग कह शादी नहीं किए होते हैं वो भी पछताते हैं, जो कर लेते हैं वो भी पछताते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि अगर हम अपने वैवाहिक जीवन में प्यार चाहते हैं तो हमको उनको समझना होगा और उनको हमें समझना होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे, खैर पतिदेव वहाँ से लोग भी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल वो करते भी हैं, कुछ लोग ही हैं ऐसे जो नहीं करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बाहर आदमी जाता है, कमाता है, 4 पैसे लाता है, अपने बीवी-बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करता है, तो अपने गुस्से को उन पे थोपने की बजाय उसी बात को हम प्यार से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सोच लीजिए शादी की शॉपिंग मैं नहीं कर पाई हूँ। अब मैं क्या करूँ, जाऊँ लड़ाई करूँ? मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, बस मैंने इतना ही बोला कि आए नहीं ना, अब बताइए अब कैसे जाएँगे हम? फिर इसके बाद भी हम नहीं लड़ेंगे, ना कहेंगे, ना सुनेंगे, ना कहते हैं वो ये देखेंगे वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं चोरी से बनाती हूँ। वो नहीं देखेंगे, वो पता है उनको कि मैं कैसी हूँ, शायद इसीलिए नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं सीधेपन का। आ गया बच्चा। अच्छा दोस्तों, माफ़ करिएगा अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। कोई भूल-चूक हो तो क्षमा करिएगा और अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद, आपका ढकेल रहा बच्चा। बाय-बाय। प्रणाम, राधे-राधे, जय श्री राम।